हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो ये वर्ड है बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम देखेंगे पॉलिनोमियल जो है हमारे पास ये दो वर्ड से बना है। इसमें फर्स्ट वर्ड है पॉली जिसका मीनिंग होता है मेनी, बहुत सारे, और सेकंड है नॉमियल, नॉमियल जिसका मतलब होता है टर्म्स। तो अगर हम दोनों शब्दों को, दोनों वर्ड्स को अगर हम जोड़ें, कंबाइन करें पॉलिनोमियल, तो बनता है मेनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की वो क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहले हम वो टर्म्स डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन पर। वो क्या है, वो कौन कौन से टर्म्स हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल, आपने जरूर पढ़ा है, अभी तक 9th क्लास तक आपने पढ़ा है। इसको हम एक क्विक रिवीजन लेंगे, इसका वेरिएबल क्या है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट, उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद हम बात करेंगे टर्म्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से। तो वेरिएबल क्या है बच्चों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, वेरिएबल कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है, कोई ऐसी हम कहते हैं चीज है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। एनीथिंग विच कैन वेरी इज नोन एज वेरिएबल, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। ये आपके सामने डेफिनेशन है कि द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, दैट कैन चेंज। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स, वैल्यू वेरिएबल की फिक्स नहीं होती है। और मैथमेटिक्स में हम यूजुअली वेरिएबल को स्मॉल लेटर्स एक्स वाई जेड एल एम एन इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको ये पता भी होगा। तो देखिए, वन में यूज एनी लेटर एज एम एल पी एक्स वाई जेड एटसेट्रा टू शो अ वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर्स का हम यूज करते हैं, इंग्लिश स्मॉल लेटर्स का हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने। तो चलिए क्विकली हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वेरिएबल के क्या एग्जांपल्स हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखें स्पीड ऑफ अ मूविंग बस। तो कभी आपने बस में ट्रेवल जरूर किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा बस जो है वो थ्रू आउट द जर्नी उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है। कभी उसकी स्पीड ज्यादा होती है, कभी उसकी स्पीड कम होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड वेरी करती है, मतलब चेंज होती रहती है। तो स्पीड ऑफ अ मूविंग बस इज अ वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यूजुअली हम फील करते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो बड़ा प्लेजेंट है, या वेदर जो है प्लेजेंट है। लेकिन आफ्टरनून में जो है गर्मी बढ़ जाती, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर भी फिक्स नहीं है एक प्लेस का, एक पर्टिकुलर डे में वो चेंज होता रहता है। तो हम कहेंगे टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज अ वेरिएबल, राइट। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल के प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते हैं, बढ़ते और कम होते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो भी एक वेरिएबल का ही एग्जाम्पल, राइट। तो ये तो हमने समझ लिया वेरिएबल क्या होते हैं। अब वेरिएबल के बाद हम बात कर लेते हैं अगले टर्म की, विच इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है बच्चों, ये वेरिएबल का अपोजिट है। तो कांस्टेंट कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होती, जो वेरी नहीं करती, उसी को बच्चों हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो देखिए, द वर्ड कांस्टेंट मींस समथिंग दैट डज नॉट चेंज, समथिंग दैट डज नॉट वेरी। ठीक है जी। कांस्टेंट हैज अ फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्या इसके एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स देखिए, फॉर एग्जांपल नंबर्स, ये नंबर्स हैं 400 -17 एटसेट्रा। तो ये सभी के सभी कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, राइट। वो कभी चेंज नहीं होगी, 100 की वैल्यू 100 ही। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं डेली लाइफ से? ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो थ्रू आउट द लाइफ हमारा वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो थ्रू आउट द लाइफ वो ए पॉजिटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, वो वेरी नहीं करती। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सोच सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके सामने, नंबर ऑफ वर्टिसेस, मतलब कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर। अब देखिए, ट्रायंगल हम जानते हैं कि ट्रायंगल के वर्टिसेस फिक्स हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल के। और इसी तरह से स्क्वायर या किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस जो हैं
वो भी फिक्स होते हैं, 4 होते हैं। तो ये भी जो वर्टिसेस हैं एक ट्राइंगल के या स्क्वायर के, वो एक कांस्टेंट का ही एग्जांपल, राइट बच्चों। बात कर लेते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अब आगे, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स हमने समझ लिया, कांस्टेंट्स हमने समझ लिया। तो ऐसे एक्सप्रेशन जो कि जिसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का यूज करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए, इनको बनाने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो मतलब इसमें वेरिएबल भी होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे, और हम जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बेटर क्लियर होगा एग्जाम्पल से। यहाँ आप देखिए, आपके सामने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करें, जो आपको यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि फॉर्म हुआ है एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए वेरिएबल है एक्स, और हमने ऑपरेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया है वो है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अगर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप नोटिस करेंगे हमारे पास 3 विच इज अ कांस्टेंट, इसको हमने मल्टीप्लाई करा x से, अगेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय x टू गेट 3x स्क्वायर, और फिर हमने इसमें -5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आगे भी इसी तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख पाएंगे कि किस तरह से फॉर्म हुआ है। बेसिक चीज आप देखेंगे, हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स नजर आएंगे, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हमारे, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको विजिबल होंगे, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, या नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा टर्म्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ने हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं क्या होते हैं वो हमने समझ लिया, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं दे आर मेड अप ऑफ टर्म्स। नाउ इसका क्या मतलब है, जब आपने कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखा तो आपने अगर ये नोटिस करा कि प्लस या माइनस का साइन जो है वो यूज हम करते हैं टर्म्स को सेपरेट करने के लिए। इट मींस कि जहां पर भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस का साइन दिखेगा तो वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ टर्म्स को, वहां पर आपको टर्म्स नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आप देखिए यहाँ पर एक हमारे सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। तो यहाँ अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस और माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो इसकी प्रेजेंस हमें बता रही है कि यहाँ पर हमने टर्म्स को यूज किया है। कौन कौन सी टर्म्स है, ये हमारी टर्म फर्स्ट है 8x क्यूब, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एंड दिस इज फोर्थ टर्म। So remember that in algebraic expression the plus or minus sign is used to indicate the presence of terms। जैसे कि यहाँ नीचे भी डिटेल में लिखा है कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स इस algebraic expression में प्रेजेंट है। तो algebraic expression समझ लिया, टर्म समझ ली। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, और आगे जो है हमारे पास अब पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन है। जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है ये शायद आपको डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई एक्सप्रेशन जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल होता है या नहीं होता। पहले इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आएगी कि एक्स कोई वेरिएबल है और एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और हमारे पास यहाँ a0 a1 a2 ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो डरावना सा आपको हॉरिबल सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को ही हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि कोई किसी एक्सप्रेशन को आप कैसे चेक करेंगे वो पॉलिनोमियल है या। सिंपली आप उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर को चेक करें। किसको चेक करें, वेरिएबल की पावर को। अगर वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक होल नंबर है, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो वो एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल
नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें। अभी एग्जाम्पल भी देंगे आपके सामने, कुछ एग्जाम्पल देंगे जिससे कुछ आपको क्लियर होगा, राइट। तो देखिए यहाँ हमारे पास कुछ नोटेशंस होते हैं पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। जिस तरह से हम अपने नाम लिखते हैं उस तरह से हम पॉलिनोमियल्स के लिए भी नेम लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल एफ एक्स, पॉलिनोमियल जी एक्स एंड सो ऑन, राइट। तो चलिए पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। याद रखिएगा पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वेरिएबल की पावर। इफ इट इज अ होल नंबर, power is a whole number or positive integer, then it is a polynomial, otherwise it is not, right। तो चलिए देखिए एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल्स के। अब देखिए ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इन वेरिएबल एक्स। अब मैंने पहले ही बोला ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं चेक करना चाहूँ कि पॉलिनोमियल है या नहीं तो कैसे चेक करूंगा। आप सिर्फ वेरिएबल की पावर देखिए। वेरिएबल की पावर यहाँ क्या है, 3 है। 3 इज अ होल नंबर। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है। 2 इज अ होल नंबर। यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, इधर वेरिएबल की पावर 1 है। सो 3, 2, 1 दे ऑल आर होल नंबर, दैट इज व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास है polynomial, but why it is a polynomial, because यहाँ वेरिएबल x की पावर 4 है which is a whole number, और यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है which is also a whole number, right। तो another example, ये आप देखेंगे it is a polynomial in वेरिएबल y, और यहाँ पर y की पावर 2 है और इस सेकेंड टर्म में y की पावर 1 है। 2 and 1 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर और होल नंबर्स, राइट। नाउ इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस एक्सप्रेशन is not a polynomial, but why this expression is not a polynomial? अगर आप नोटिस करेंगे फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर है 3, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर है 2, लेकिन थर्ड टर्म में अब यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर रूट है। और अगर आपको याद हो कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा है तो इसका बेसिकली मतलब है एक्स की पावर 1/2। एंड रिमेंबर 1/2 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर और होल नंबर, क्योंकि यहाँ पर थर्ड टर्म में एक्स की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ होल नंबर, राइट। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है द पावर ऑफ एक्स इन 5 root x is not a positive integer, that is why it is not a polynomial, right बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर लिखा है ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8/x लिखा है। 8/x कैन बी रिटन एज 8 into x की पावर -1 प्लस 4। नाउ नोटिस करें कि यहाँ x की पावर 3 है, ओके गुड इनफ। यहाँ x की पावर 2 है, ऑल गुड। लेकिन यहाँ x की पावर जो है वो क्या है, -1 है। -1 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये होल नंबर नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ होल, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट बच्चों। तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि एक गिवन एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होता है और कब पॉलिनोमियल नहीं होता। आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए वो सभी आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब हम और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।